नमस्कार, आप देख रहे हैं MYB न्यूज़। मैं अमित सोनकर। आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष बाकार वारसी व जिला अध्यक्ष रईस खां के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का खिनी बाग में छोटे व्यापारियों के लिए विरोध प्रदर्शन। शाहजहांपुर में सप्ताह सैकड़ों साल से एक बुध बाजार लगती थी, जो कि नगर निगम ने हटा के रेलवे लाइन बहादुरगंज में शिफ्ट कर दी है, जिसके चलते छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाकार वारसी, जिला अध्यक्ष रईस खां उर्फ सुहेल, युवा जिला अध्यक्ष अशरफ कुरैशी व युवा जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा, महानगर अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, प्रदेश सचिव कल्याणी देवी, वेद प्रकाश गुप्ता, उप संगठन मंत्री बुलंद खां छोटे व्यापारियों की आवाज़ बन के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें फड़ व्यापारियों के लिए कई मांगें रखी गई हैं। फड़ व्यापारियों की मांग है कि जो बाजार को स्थानांतरित किया गया है, उसे पूरी तरह से बाजार लगने की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है, उसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाए। रेलवे लाइन पर जहां भी दुकानें लगनी हैं, वहां पर टीन शेड डालकर व इंटरलॉकिंग करवाकर दुकानों को तैयार करवाया जाए। जब तक दुकान तैयार नहीं होती है, तब तक बाजार को वर्षों से लगती आ रही जगह पर ही लगाने दिया जाए। पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों सालों से साप्ताहिक बाजारें लगती आ रही हैं, उसी में एक बुलंद बहादुरगंज शाहजहांपुर की भी साप्ताहिक बाजार लगती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर हमारी मांगे शासन प्रशासन ने नहीं सुनता है तो हम छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सारे व्यापारियों का दुख बाकार वारसी ने एक ही शेर में बयां कर दिया। आप जो चाहते हालात बदल सकते थे, आप जो चाहते हालात बदल सकते थे। इनकी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे, पर आप तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष बाकार वारसी की वाइट। छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो भारत के संविधान की देन है। तो मान्यवर, मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूं कि आप जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, आप जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, और इनकी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। आप तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मान्यवर, पहली मांग ये है कि भारतवर्ष में साप्ताहिक बाजारें, देश के संविधान ने इसको दिया है कि साप्ताहिक बाजारों में लगने वाले छोटे फल व्यापारियों की रोजी रोटी चलती है। मान्यवर, पहली मांग ये है कि फल व्यापारियों की मांग ये है कि जो बाजार को स्थापित किया गया है, उसके पूरी तरह से बाजार लगने की कोई व्यापक व्यवस्थाएं नहीं है। मान्यवर, आपने भी देखा है, नगर आयुक्त महोदय ने भी देखा है, जिलाधिकारी महोदय ने भी देखा है कि कुंटलों के हिसाब से धूल है वहां पर। मान्यवर, धूल में कपड़ा बेचने वाले छोटे व्यापारियों का माल खराब हो गया, जिसमें हजारों रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये बात गलत है मान्यवर कि जब बाजार को स्थापित किया गया था, उस बाजार के व्यापारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि हम यहाँ पर पानी का छिड़काव करेंगे, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करेंगे, टीन शेड की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे छोटे व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मान्यवर, इनके ऊपर आर्थिक संकट गहरा गया है। फल व्यापारियों की दूसरी मांग यह है मान्यवर कि रेलवे लाइन पर जहां पर भी दुकान लगना, वहां पर टीन शेड डालकर इंटरलॉकिंग खड़ा बिछवाकर दुकानों को तैयार करवाया जाए। जब तक मान्यवर दुकानें तैयार नहीं होती, तब तक बाजार को वर्षों से लगी चली आ रही बाजार पे ही लगने दिया जाए मान्यवर, ताकि इनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो सके। मान्यवर, तीसरी मांग हमारी ये है कि पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों सालों से साप्ताहिक बाजारें लगती आ रही हैं, उसी में एक बहादुरगंज साप्ताहिक बाजार भी है। इसलिए महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जो मानव अधिकारों की बात करता है, देश के संविधान की बात करता है, आपसे आशा उम्मीद रखता है कि इस बाजार में गरीब, बेसहारा, दबे कुचले छोटे छोटे फंड लगाकर अपने बच्चों को जैसे तैसे भरण पोषण करते हैं। पिछले 2 हफ्तों से सुचारू रूप से बाजार न लगने के कारण मान्यवर फल व्यापारियों पर आर्थिक संकट आ गया है। मान्यवर, आपके भी घर में बच्चे होंगे, यहाँ बैठे हुए एसी की जिंदगियों में गुजार रहे उनके भी बच्चे होंगे। मान्यवर, जरा इनके चेहरों में देखिए, इनके चेहरों में आंसुओं के सिवा ये अपना दर्द लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। मान्यवर, हम ये चाहेंगे, हमारा संगठन ये चाहेगा, जब तक वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हो जाती मान्यवर, तब तक बहादुरगंज में साप्ताहिक बाजार को लगने दिया जाए। मान्यवर, यही आपसे आशा, यही आपसे उम्मीद लेकर के हम सब आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। मान्यवर, आखिरी और अंतिम बात यह है कि मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन चाहता है कि मानवीय अधिकारों का हनन न हो। मान्यवर, यहाँ पर सब खड़े हुए मानव हैं, उस ईश्वर की संतान है। मान्यवर, ये सब गरीब, इनके चेहरों में, आंखों में आंसू देखिए
क्या ये सही था कि वहां पर मान्यवर, मैंने अपनी बात पढ़ ली मान्यवर, अपनी बात पढ़ ली है, दोहराना पड़ेगा मान्यवर, क्योंकि इनकी आंखों के आंसू हैं। जी ठीक है। और व्यापारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द वो कराया जाए समाधान मान्यवर, ताकि जिससे फल व्यापारी अपने बच्चों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकें और मानसिक स्थिति हमें आपसे बड़ी उम्मीद और आशा है। इनके नंबर पे ठीक है, तो उसमें मेल आईडी दे दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।